क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नल कोअलेसिंग। आई थिंक ये ठीक ही इसकी प्रोनाउंसिएशन है ऑपरेटर। तो इसमें क्या होता है, जस्ट लाइक जो ऑप्शनल या कंडीशनल चेनिंग है उसी के तरह इसमें हमें कुछ जो है सहूलियात मिलती हैं। ये बेसिकली समटाइम्स ऐसे होता है कि लाइक ऐसे समझ लें कि हम जो अपना ऑब्जेक्ट है यूजुअली, वैसे आप उसके अलावा भी कर सकते हैं, उसमें अगर तो कोई जो प्रॉपर्टी है वो डिफ़ाइंड है देन हम उसी को लेना चाहते हैं, अदरवाइज़ हम उसमें उसको डिफ़ाइन करना चाहते हैं फॉर सम रीज़न। तो लाइक वो हम किस तरह से कर सकते हैं। वो ऐसे है कि लाइक हमारे पास कोई भी जो है वो ऑब्जेक्ट है, लाइक हम जो प्रीवियसली एक वेदर का ही डेटा ले रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पे अगर जो है इस तरह से करना चाहते हैं यूज़, तो वो ऐसे हो सकता है कि लाइक यहाँ पे हमारे पास जो करंट टेम्परेचर है, टेम्प हम इस तरह से बना लेते हैं, तो हम में भी उसको इस तरह से जो है वो एक स्ट्रिंग में इस तरह से स्टोर कर लेते हैं। तो और उसके बाद हम उसको किस तरह से जो है वो एक्सेस करना चाहेंगे। सो ये ऐसे समझ लें कि आप उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो कुछ रखना चाहते हैं। ऐसे होगा कि हम यहाँ पे या मे बी जस्ट टू सी कि हम किस तरह से इसको करना चाहते हैं। तो इसको मैं इस तरह से अगर करता हूँ तो नो डाउट कि हमें यहाँ पे ये एक जो उसकी वैल्यू है वो नज़र आ रही है। बट देन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें इसकी जो वैल्यू है वो नल है या अनडिफाइंड है, बिकॉज़ सपोज़ करेंगे ये जो डेटा है ये हमें किसी थर्ड पार्टी एपीआई से मिल रहा है या किसी भी थर्ड पार्टी सोर्स से मिल रहा है, तो हमें नहीं पता कि इसमें ये डेटा होगा कि नहीं और इसकी क्या शेप होगी, राइट। तो स्पेशली अगर इसकी जो वैल्यू है वो नल या अनडिफाइंड है तो उसके केस में वैसे ये चलेगा। तो जो इसका यहाँ पे कंडीशनल यहाँ पे या ऑप्शनल चेनिंग है वो तो हमने देखी ही है। बट अब अगर हम इसको यहाँ पे इस तरह से ये करते हैं कि आप डबल क्वेश्चन मार्क लगाएंगे इसके बाद जो भी आपकी वैल्यू है जिसको आप चेक करना चाहते हैं, तो ऐसे हो कि मे बी अगर ये इसकी जो भी ओरिजिनल वैल्यू है हम इसको ना कंसोल लॉग में से इनफैक्ट निकाल ही देते हैं। और यहाँ पे मैं इसको बाहर जो है वो ऐसे समझ लें कि इसको देखना चाहता हूँ। तो मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि भाई करंट जो टेम्प है वो हम एक वेरिएबल बनाना चाहते हैं। तो जस्ट लाइक दैट हमें शुरू ही इससे करना चाहिए था, तो हमें यहाँ पे ये नल जो है वो दिखा रहा है। बट बिकॉज़ अभी के लिए ये जो करंट वेदर चार्ट वेदर डॉट जो करंट टेम्प है वो हमने ये नल कर दिया है। तो मे बी हम इसकी कोई जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो रखना चाहते हैं। तो जस्ट लाइक ऑप्शनल चेनिंग इसका ये तरीका हो सकता है कि आप यहाँ पे इसको लाइक मे बी उसके लिए या इक्वल टू नल या आप दूसरा जो है वो भी चेक करना चाहते हैं इज़ इक्वल टू अनडिफाइंड। तो अगर ये है तो फिर भाई आप ऐसे करना कि जो करंट टेम्प है अब उस केस में ऑब्वियसली इसको लेट होना पड़ेगा इज़ इक्वल टू मे बी हम इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 20 रखना चाहते हैं, ठीक है। या अगर आप उसको रूम टेम्परेचर रखना चाहते हैं तो वो ये है, आई मीन इधर रूम टेम्परेचर ये है, जो भी रूम टेम्परेचर है वो आप रखना चाहते हैं तो हम इसको मे बी 20 रखना चाहते हैं। अब अगर हम इसको ऐसे करते हैं देन अब क्योंकि उसको उधर से नल मिला है तो वो क्या करेगा, ये कंडीशन क्योंकि यहाँ पे ट्रू हो जाएगी तो ये उसको ये वाली असाइन कर देगा। बट ये बिल्कुल भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इसका जो तरीका है वो क्या हो सकता है, वो ये है कि हम इसको यहाँ पे ये कहेंगे कि एक तो हम जो है, या बल्कि ये लेटेरियर है बिकॉज़ अगर आप इसको बाद में ये करते हैं तो एरर ना आए। तो इसका तरीका क्या होता है कि हम इसके बाद डबल क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और अपनी यहाँ पे जो भी वैल्यू है जो डिफ़ॉल्ट में आप इसको देना चाहते हैं ऐसे समझ लें, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे विच इज़ मे बी 20, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अगर इसको ये जो वैल्यू है अगर तो ये लाइक नल या अनडिफाइंड हुई तो फिर ये जो इसके राइट साइड पे हम लगाते हैं ना, ये जो नल कोलेसिंग ऑपरेटर है इसके जो राइट साइड पे होगा, जो कि इस केस में ये वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा, अदरवाइज़ ये ही चली जाएगी और ये जो राइट साइड है इसको वो डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है। तो ये हम देखते हैं अब यहाँ पे उसको वो 20 मिल गया, राइट,
क्योंकि इस केस में ये इनफैक्ट इसकी जो वैल्यू है वो एक इस तरह से नल थी या अनडिफाइंड थी। आई मीन आप इसको इधर से इस तरह से निकाल भी सकते हैं। इन दैट केस दिस इज़ आल्सो नाउ अनडिफाइंड, तो इस केस में भी ये 20 यहाँ पे हमें दिखा देगा। बट अगर आप इसको यहाँ से इस तरह से इनेबल कर देते हैं और इस तरह से मतलब एक्सप्लिसिटली नल हो या अनडिफाइंड हो, दैट्स जस्ट फाइन। लेकिन हम इसकी अगर वैल्यू यहाँ पे कोई स्पेसिफाई कर देते हैं विच इज़ इन दिस केस में भी 27, तो अब वो उसी को ही ले लेगा जो भी उसकी ओरिजिनल वैल्यू है इस केस में, क्योंकि ये जो पार्ट है ये अनडिफाइंड या नल नहीं है, तो उस केस में वो वैल्यू चली जाएगी और ये डिस्कार्ड हो जाएगा। सिंपल एज दैट, कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है कि अगर ये जो है ये एक कोई मतलब जो डिफाइंड वैल्यू है ये नल या अनडिफाइंड नहीं है तो फिर ये ही चलेगा। अगर ये नल या अनडिफाइंड हुआ ये पार्ट लेफ़्ट वाला इस 2 क्वेश्चन मार्क्स के साथ, तो फिर राइट साइड वाला चला जाएगा। और इसको आपने टर्नरी ऑपरेटर के साथ कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि उसमें सिंगल क्वेश्चन मार्क होता है और बाद में उसका हमने जो क्योंकि ऑब्वियसली वो एक टर्नरी ऑपरेटर है तो उसका जो थर्ड ऑपरेंड है वो भी उसको देना पड़ता है जो कि एल्स पार्ट में होता है। लेकिन ये वो नहीं है, इसमें इसके 2 ही ऑपरेंड्स होंगे, एक लेफ़्ट साइड पे होगा और एक राइट साइड पे होगा। और अगर ये अगेन नल या अनडिफाइंड है देन ये जो राइट साइड वाला है वो रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज़ यही चला जाएगा और ये डिस्कार्ड हो जाएगा। सिंपल एज दैट, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई है कि किस तरह से हम ये इस तरह से जो चीज़ है वो उसको कर लेते हैं। और इसकी यूज़ केसेस बहुत ज़्यादा हैं, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है स्पेशली जावास्क्रिप्ट के अंदर, या जब भी आप बैकएंड के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं या किसी भी एपीआई के साथ जो मे बी आपकी अपनी है भी नहीं, तो क्योंकि उधर से डेटा आ रहा है तो हमें नहीं पता, हमें उसकी बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है कि उधर से डेटा उस फॉर्म में आया है जो हम चाहते थे या कि नहीं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो आपने इसको ऑब्जेक्ट्स के अलावा भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको इधर जो है ना वो देखते हैं कि लाइक मे बी हमारे पास यहाँ पे कुछ भी डेटा है और मैं इसको नल कर देता हूँ, या मे बी हम यहाँ पे कहते हैं कि रिमोट डेटा और उसको हम मे बी यहाँ चले नल कर देते हैं, ठीक है। और ये जो डेटा है इसको हम यहाँ पे रखना चाहते हैं और इसको आपने जो फॉल्सी और ट्रूथी वैल्यूज़ हैं उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। तो ये सिर्फ नल एंड अनडिफाइंड के लिए ही चलेगा। तो हम यहाँ पे इनफैक्ट मैं इसको एम्प्टी स्ट्रिंग बना देता हूँ। एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो एक फॉल्सी वैल्यू होती है। तो मैं अगर इसको यहाँ पे कहता हूँ कि अगर रिमोट डेटा दैन दैट, अदरवाइज़ हम यहाँ पे जो है वो मे बी हम यहाँ पे कर देते हैं डिफ़ॉल्ट डेटा, ठीक है। और उसके बाद अब अगर आप इसको देखें तो अगर ये मतलब ट्रूथी और फॉल्सीज़ के साथ चलता होता तो ये एक फॉल्सी वैल्यू है, राइट। तो इस केस में तो ये दूसरी साइड पे चला जाए और ये वाली वैल्यू इसको असाइन होनी चाहिए जो डेटा है उसको। बट अगर हम इसको यहाँ पे देखते हैं तो ये हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये एम्प्टी स्ट्रिंग है। बट अगर हम यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो देखते हैं तो वो ज़ीरो है इनफैक्ट, बिकॉज़ ये वाली स्ट्रिंग उसको असाइन हो गई हुई है, ठीक है। क्योंकि हम उसको कह रहे हैं कि रिमोट डेटा अगर एग्जिस्ट करता है देन वो दे दें और अगर वो नहीं है तो फिर ये वाली दे देना। बट ये ना तो नल है ना ही अनडिफाइंड है, तो ये उसकी नज़रों में ये एक एक्चुअल डेटा है जो कि डिफाइंड डेटा है, तो वो हम उसको असाइन कर दिए हैं। तो इसके साथ इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना कि फॉल्सेस जो हैं वो भी इसके साथ चलेंगी, ठीक है। लाइक इधर मे बी ये इस तरह से लिटरली फॉल्स भी हो सकता था, दैट्स ऑल्सो फाइन बिकॉज आई मीन इस केस में इसको ऐसे करना पड़ेगा तो वो फॉल्स ही उसको दे देगा, ठीक है। तो इसके साथ आपने इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना। और इसके अलावा इसकी जो प्रेसिडेंस है ऑपरेटर्स की वो भी आपने देख लेनी है। लाइक अगर हम उसको करना चाहते हैं जो अगर इस तरह की का केस है तो उसके लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना चाहते होते हैं, वो ये वाला होता है शॉर्ट सर्किटिंग वाला। तो ये हम ऑलरेडी पुराने ज़माने में देख चुके हुए हैं कि अगर ये अब क्योंकि एक फॉल्सी वैल्यू है तो जो दूसरा हिस्सा है वो वाला जो है वो रिटर्न हो जाएगा। तो इस केस में हमें जो डिफ़ॉल्ट डेटा है वो मिल जाएगा, राइट। तो ये चीज़ आपने उसके साथ देख लेनी है कि पहले हम इसको देख चुके हुए हैं। मैं भी इसको 2 कर देते हैं ताकि वो भी साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करे एंड इसको हम यहाँ पे ये ऐसे कर देते हैं। तो ये चीज़ आपने देख लेनी है कि ये पुराना, मैं इसको रिविज़िट इसलिए कर रहा हूँ कि आप मे भी आपको वो भूल गया हो
कि अगर उस तरह का केस हो, यानी कि ये फॉल्सीज़ वाला, अब ये फॉल्सी कोई भी यहाँ पे ज़ीरो भी हो सकता था, यहाँ पे ये फॉल्स लिटरली फॉल्स भी हो सकता था, इस केस में तो खैर ये नल भी हो सकता था। तो इस चीज़ को आपने देख लेना है कि ये और चीज़ है और ये और अलग चीज़ है, ठीक है। तो उस केस में जो है वो हम किस तरह से इसको डील करेंगे। और अगर आप यहाँ पे कुछ इस तरह का करना चाहते हैं कि मे बी अगर हमें यहाँ से डेटा मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम इसको नल करना चाहते हैं और फिर आप इसको इसके साथ चेंज भी करना चाहते हैं, तो मैं इसको इनफैक्ट डेटा 3 बना देता हूँ। ये तो इधर ही रहे, हम इसको कर देते हैं डेटा 3 और ये यहाँ पे हम इस तरह से देखेंगे कि अगर लाइक हम यहाँ से ऐसे कर देते हैं और इनफैक्ट ये दूसरे वाली जो है वो कर देते हैं एंड इस तरह से हम इसको करते हैं कि उधर से अगर हमें कुछ डेटा जो है वो मिलता है सम डेटा, तो उस केस में क्या होगा कि अगर हम इस तरह से इसको करते हैं, क्योंकि जो ये वाला है ये तो आखिरी वाले को देखेगा, तो वो क्योंकि नल है तो वो उस केस में हमें वो मिल जाएगा। बट देन अगर आप यहाँ पे ये करना चाहते हैं कि हम इसको कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू अभी इस केस में देना चाहते हैं, डिफ़ॉल्ट डेटा, तो ये इधर सिंटैक्स एरर आ रहा है। तो सिंटैक्स एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस इस तरह की है, तो ये आपने जस्ट इसको पैरेंथेसिस में डाल देना और कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं है। और ये ज़रूरी नहीं कि यही होना चाहिए था, ये ऐसे भी हो सकता था, वो दूसरे वाला भी। तो ये क्या करेगा कि अगर ये जो है ये पहले होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद इसकी जो भी वैल्यू है उसकी बेस पे हम ये दूसरे वाला रिटर्न करेंगे। अगर इतना ये जो है इसका रिज़ल्ट जो नल या अनडिफाइंड हुआ तो फिर हम ये वाला रिटर्न करेंगे। बट अब इस केस में क्योंकि हम जो और ऑपरेटर है वो लगा रहे हैं, तो और क्या करता है, वो अगर उसको ये फॉल्स ही मिल जाए तो फिर वो दूसरे वाला दे देता है, और अगर ये पहले वाला ही ट्रूथ ही वैल्यू मिल जाए तो फिर वो ही रिटर्न कर देता है। अब इस केस में क्योंकि ये हो जाएगा रिमोट डेटा, तो ये एक वैलिड स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ ग्रेटर दैन 0 है, तो वो एक ट्रूथ ही वैल्यू है विच इज़ नॉट जो है वो नल ना ही अनडिफाइंड, तो वो एक ऐसी चीज़ है। तो ये जो दूसरे वाला पार्ट है उसको फिर ये रिटर्न नहीं करेगा, वो ये सम डेटा जो है उसी को ही आपको दिखा देगा। बट अगर हम इसको अनडिफाइंड कर देते हैं या नल कर देते हैं तो ये भी जो है, अब क्योंकि यहाँ पे अनडिफाइंड चेक करेगा और ना ही वो एक ट्रूथी वैल्यू है ना ही ये, तो बट स्टिल नल रिटर्न होगा और इस पूरे की जगह पे नल आ जाएगा। और हमें जब उसको नल कोलेसिंग ऑपरेटर के साथ उसको यूज़ करेंगे तो जो दूसरे वाला पार्ट है वो हमें मिल जाएगा। सो ये एंड पे आई होप कि मैंने इसको कंफ्यूजिंग नहीं कर दिया, इसको ज़्यादा इस तरह से मिक्स करके, बट ये आपने इसके साथ जो इसकी प्रेसिडेंस है उसका ख्याल रख लेना है। और वैसे एक गुड एडवाइस आपको मैं यही देना चाहूँगा कि जब भी आप ये यूज़ कर रहे हैं और इसके आजू बाजू में कोई और भी ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं, इवन कोई भी किसी भी तरह का ऑपरेटर, तो कोशिश करें कि उन जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से उनके गिर्द जो पैरेंथेसिस हैं वो लगा दें, ताकि जो जावास्क्रिप्ट है उसको पता चले कि ये काम पहले करना है और उसकी बेस पे हम जो यहाँ पे नल कोलेसिंग ऑपरेटर है उसको यूज़ करना चाहते हैं। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई है। यहाँ पे मैं इसको इस तरह से ही कर देता हूँ एंड देन हम इसको यहाँ पे मे बी ये कर दें। इन दैट केस स्टिल क्योंकि ये एंड है तो ये दूसरे वाला पार्ट ले लेगा, और क्योंकि ये तो ट्रूथ ही है बट इसको भी ट्रूथ ही होना पड़ेगा, बट ये ट्रूथ ही नहीं है तो यही मिल जाएगा। और यहाँ पे नल आ जाएगा, नल जो है वो इसके साथ क्योंकि अब यूज़ हो रहा है तो नल, अगर जो लेफ़्ट साइड है वो नल या अनडिफाइंड हो तो ये जो नल कोलेसिंग ऑपरेटर है तो क्वेश्चन मार्क, वो फिर राइट साइड जो है उसको रिटर्न कर देता है। तो वो हमें यहाँ पे ये वाला जो है वो मिल जाएगा इन डेटा 3, जो कि हम यहाँ पे कंसोल पे देख भी सकते हैं। सो आई होप कि ये सारा कुछ आपको समझ आ गया है। काफ़ी कंफ्यूजिंग भी हो गया होगा आपके लिए, बट इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। और एक और भी चीज़ है जो कि नल कोलेसिंग असाइनमेंट ऑपरेटर हमें मिल जाता है इसके साथ, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो हम किस तरह से कर सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाते हैं, मे बी लाइक पर्सन ले आते हैं वापस अपना ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि मे बी हम इस तरह से जो नेम है वो इसको असाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर नो सरप्राइज़ के अगर हम इसको इस तरह से एक्सेस करते हैं दैन इट हैज़ ए नेम प्रॉपर्टी, राइट। तो लेकिन अगर हम इसको एक्सप्लिसिटली यहाँ पे नल कर देते हैं या इसको डिफ़ाइन ही नहीं करते, विच इन दैट केस इट्स अनडिफाइंड,
तो यहाँ पे मैं अगर इसका नेम एक्सेस करता हूँ दैट्स अनडिफाइंड, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पर्सन डॉट नेम, ठीक है, और इसको मैं असाइन कर देता हूँ माई नेम, ठीक है, तो अगर तो ये एग्जिस्ट ना करता हुआ फिर तो ये इसको ओवरराइट कर देगा, ठीक है, अब तो ये आ गया है। बट अगर ये एग्जिस्ट करता हुआ तो भी उसने उसको ओवरराइट कर देना है और अब ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल पहले की तरह हम मतलब इसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो असाइन करना चाहते हैं। अगर वो एग्जिस्ट करती हैं तो वो ही रहे, अगर नहीं करती तो फिर वो करना चाहते हैं। तो उसका आसान तरीका है कि आप इसके साथ कंपाउंड नल कोअलेसिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, काफ़ी मतलब माउथफुल नेम है इसका, बहुत ही मतलब इसके प्रॉबली इसके दादा अबू ने इसका नाम रखा है या दादी ने, तो बहुत बड़ा नाम है इसका आई गेस। तो ये क्या करेगा, ये देखेगा अगर तो ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती हुई फिर तो वो ही रखेगा, ठीक है। अगर एग्जिस्ट ना करती हुई तो राइट साइड वाली जो चीज़ है वो इस चीज़ को असाइन कर देगा, ठीक है। और मतलब ये किसी ऑब्जेक्ट के साथ नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से हो, ये बिल्कुल इस तरह से भी हो सकता है स्टिल, तो वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। बट अब इस केस में क्योंकि ये डिफाइंड प्रॉपर्टी है, और अगेन ये नहीं आपने इसको देखना कि ये इस तरह से है ये स्टिल अब क्योंकि एक ना तो ये इसकी प्रॉपर्टी जो है वो इसकी वैल्यू जो है इनफैक्ट वो ना तो नल है ना ही अनडिफाइंड है, तो वो उसको वो ही रखेगा, वो छेड़ेगा नहीं। तो ये चीज़ जो ऊपर से हमने देखी थी वो इधर भी अप्लाई होगी। बट अगर ये उस पर एग्जिस्ट ना करती हुई तो फिर ये उसको ये वाली वैल्यू दे देगा। बट अब इस केस में क्योंकि एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है ये वाली और वैल्यू उसकी जो भी है, ठीक है, तो वो उसको बिल्कुल भी छेड़ेगा नहीं। और अगर मतलब जो दूसरा है, अगर आप इसको उसके साथ भी देखना चाहते हो, लाइक अगर यहाँ पे हमारे पास एक मे बी इस तरह से नेम हो और मे बी मैं उसको कर देता हूँ ये वाला, तो हम उसको कंसोल लॉग करते हैं मे बी इस तरह से नेम, और ये हमें यहाँ पे नो सरप्राइज़ कि ये इस तरह से दिखा रहा है। बट अगर मैं इसको कर देता हूँ अनडिफाइंड विच इज़ या अनडिफाइंड मतलब आप लिटरली इस तरह से भी कर सकते हैं एक्सप्लिसिटली, या नल कोई भी इसमें से हो सकता है, तो आई मीन उस केस में इसको लेट होना पड़ेगा। तो उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि क्वेश्चन मार्क दैट, और अगर आप उस तरह से अगर ये इसमें नल या अनडिफाइंड हुआ तो फिर आप इसको ये दे दें, अदरवाइज़ अगर ये इस तरह से हुआ देन आप उसको वही रहने दें, ठीक है, फिर आप उसको छेड़े ना, ठीक है। तो ये बाहर भी उसके साथ सिंपल वेरिएबल्स जो हैं उनके साथ भी चलेगा। सो आई होप कि ये सारा कुछ आपको समझ आ गया कि नल कोलेसिंग ऑपरेटर कितना कूल है और किस तरह से ये हमें ये सारी जो चेकिंग्स हैं और किस तरह से हम इसके साथ कंडीशनली वैल्यूज़ रिटर्न या असाइन कर सकते हैं। तो ये होता है नल कोलेसिंग ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट।